टीडीपी और जेडीयू दोनों ही स्पीकर पद और फाइनेंस मिनिस्ट्री की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि दोनों इस डिमांड को लेके अड़ गए हैं। यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों पद चाहते ही चाहते हैं किसी भी हाल में, लेकिन क्यों? आखिर स्पीकर और फाइनेंस मिनिस्ट्री ही क्यों? क्या टीडीपी को या फिर जेडीयू को बीजेपी पे भरोसा नहीं है या फिर बनने वाली सरकार पे भरोसा नहीं है? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने जो स्पीकर के पोजीशन का उपयोग देखा है, वो चाहे स्टेट हो या फिर सेंटर हो, जिस तरीके से स्पीकर्स को डिस्क्वालीफाई किया गया था या फिर जिस तरीके से राज्यों में सरकार बदलने को लेकर स्पीकर का स्टांस हो, उन सब पे कई सवाल खड़े हुए हैं। और हो सकता है शायद इसी वजह से टीडीपी या फिर जेडीयू स्पीकर और फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहते हैं। हम आपको कुछ पॉइंटर्स में समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों स्पीकर का पद टीडीपी और जेडीयू चाहता है या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहता है। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि टीडीपी और जेडीयू किन बातों को ध्यान में रख के स्पीकर का पद डिमांड कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, दल बदल के आधार पर किसी संसद को अयोग्य घोषित करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। स्पीकर अपने विवेक से दल बदल वाले संसद को या तो सदस्य रख सकता है या फिर अयोग्य घोषित कर सकता है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव की अनुमति भी स्पीकर ही देता है। यानी टीडीपी और जेडीयू ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कभी दल बदल का मौका है या फिर उनके सांसद कहीं और जाना चाहें, या फिर हो सकता है कि सरकार बदलने का मौका है, हो सकता है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए, उनके सांसद को कोई छीन ना ले जाए। इसी वजह से वो इस सिक्योरिटी को लेके स्पीकर का पद डिमांड कर रहे हैं। जो दूसरा पॉइंटर है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। स्पीकर चाहे तो किसी भी सदस्य के लिए दल बदल की प्रक्रिया आसान हो सकती है। दल बदल कानून में स्पीकर के फैसले को बदलने का सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीमित अधिकार होता है। यही वजह है कि दोनों दल इस पद को अपने पास रखना चाहते हैं। यानी अगला जो पॉइंटर है यही है कि सुप्रीम कोर्ट भी उतनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नहीं देता दल बदल कानून में, अगर स्पीकर उसको एग्री हो जाता है, उस चीज पे एग्री हो जाता है तो। इसीलिए भी दोनों की दोनों पार्टियां इस पद का डिमांड कर रही हैं। संसद में किसी बिल या फिर अहम मुद्दों पर कौन सदस्य वोट कर सकता है, कौन नहीं, सदन कब चलेगा और कब स्थगित रहेगा, कानूनी रूप से यह भी फैसला लोकसभा स्पीकर करते हैं। इसलिए यह पद बहुत अहम हो जाता है। स्पीकर ही संसद में सदस्यों की बैठक में चर्चा का एजेंडा तय करते हैं। यानी किस मुद्दे पे बात होगी वो पहले स्पीकर के पास भेजा जाता है। स्पीकर अगर उन बातों पे एग्री करते हैं तभी आगे चल के उस पर चर्चा होती है। यानी जेडीयू और टीडीपी ये तय करना चाहते हैं कि कौन सी बात पे चर्चा होगी, कौन सी बात पे चर्चा नहीं होगी। अब आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताते हैं जो टीडीपी से ही रिलेटेड है, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया था और उसने बताया था उस वक्त में, उस दौर में, कि ये स्पीकर का पद क्यों इतना अहम है। और हो सकता है कि टीडीपी उसी कहानी को याद करके स्पीकर का पद मांग रही हो। 1998 की बात है, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। दूसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनी थी। इस सरकार में सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी थी। स्पीकर के पद पे टीडीपी के नेता जीएमसी बाल योगी थे। डीएमके ने अटल सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। इसके बाद स्पीकर सर्वे सर्वा बन गए। कुछ लोगों ने देखा कि स्पीकर ने लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल एस गोपालन की तरफ से एक चिट्ठी बढ़ाई। गोपालन ने उस पर कुछ लिखा था और उसे टाइप करने के लिए भेज दिया। इस टाइप पर हुए कागज में लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी द्वारा दी गई रूलिंग थी, जिसमें कांग्रेस सांसद गिरिधर गोमांग को अपने विवेक के आधार पर वोट देने की अनुमति प्रदान की गई। दरअसल गोमांग फरवरी में ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी थी। ऐसे में वो संसद में वोट देंगे या नहीं देंगे, ये स्पीकर बाल योगी को तय करना था। स्पीकर के आदेश में भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने संसद में वोट दिया। उन्होंने अपना वोट अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ दिया। जब इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड पर अटल सरकार के पक्ष में 269 और विपक्ष में 270 मत पड़े, तब इस तरह से एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई और ऐसा कहा गया कि स्पीकर बाल योगी की वजह से ही ये सरकार गिरी। अब सवाल यह है कि ये जो कहानी है इसको क्या फिर से दोहराया जाएगा, या फिर इसी कहानी को याद करके या फिर इसी कहानी को ध्यान में रख के टीडीपी स्पीकर का पद मांग रही है। अब ये तो वक्त बताएगा, अब उन्हें पद मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी वक्त बताएगा। लेकिन अब जान लेते हैं कि वित्त मंत्रालय की डिमांड क्यों की जा रही है। आखिर वित्त मंत्रालय में ऐसा क्या है कि स्पीकर के पद के बाद से उसका डिमांड जेडीयू यानी नीतीश कुमार और टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी की गई। अब आप सबसे पहले यह समझ लीजिए कि वित्त मंत्रालय के अंदर आता है कि किस स्टेट को कितना पैसा दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के अंदर आता है बजट तय किया जाता है। वित्त मंत्रालय बजट तय करता है
किस स्टेट को कब पैसा देना है, जीएसटी का रिटर्न कब देना है, किस स्टेट को स्पेशल पैकेजेस देने हैं, और शायद वित्त मंत्रालय की तरफ से ही डिसाइड किया जाता है कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। और आंध्र प्रदेश, इसके अलावा बिहार, दोनों ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं काफी लंबे समय से। और ऐसे में नीतीश कुमार हो सकता है या फिर चंद्रबाबू नायडू इस मांग को भी ध्यान में रख के इस चीज को लेकर डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा एक जो सबसे अहम बात होती है, ईडी और वित्त मंत्रालय का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत काम करती है। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कौशल विकास निगम केस की फाइल ईडी के पास है। ईडी के चुनाव से पहले देश भर में अलग अलग दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। ऐसे में संभव है कि नायडू और नीतीश देश की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी पर कंट्रोल रखना चाहेंगे, इसीलिए वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की मांग कर रहे हैं। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट इन दोनों दलों में से किसी को मिलता है तो वो ईडी को आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। अब देखिए, हमने आपको शुरू में ही कनेक्शन बताया। स्पीकर का पद दल बदल ना हो सके, कोई सांसद उनकी पार्टी छोड़ के ना जा सके, जब उनको जरूरत पड़े तो वो सरकार पलट सके, उनके पास पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर हो। अगर आपके पास सदन के अध्यक्ष का पद आपके पास होता है, उस केस में स्पीकर का पद अगर आपके हाथ में होता है तो आप सरकार संभाल सकते हो। और इन केस अगर आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं मिलता है, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट मिल जाता है तो ईडी तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अब ऐसे में अगर आपको फाइनेंस नहीं मिलता है, फिर भी आपके ऊपर कुछ होता है, कोई केसेस होते हैं, तो आप संसद में उसको संभाल सकते हैं। और फाइनेंस मिल गया तो आप दोनों तरीके से स्ट्रांग बन सकते हैं। इन्हीं सभी समीकरणों को देख के टीडीपी हो या फिर जेडीयू हो, दोनों इस पद की डिमांड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? यही वजह है? कमेंट में बताइए और वीडियो शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।